अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे जी। आज आपको शौक करवा दो कुछ परिंदों का, और उसके अलावा डिस्कस करते हैं थोड़ा सा मेरे ख्याल से डिवर्मिंग के बारे में। ठीक है, काफ़ी दिन हो गए थे, कुछ दोस्त पूछ रहे थे पर्सनल व्हाट्सएप पे आके, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे एक ना वीडियो बना लेते हैं जी। उसी बहाने आपको परिंदों का शौक करवाता हूँ। घर से एक पट्ठा सवा लखिया मुर्गा लेके आ गए यहाँ प्लॉट पे। ठीक है जी, पट्ठे ये 2 सवा लखिया मुर्गे हैं जी। ठीक है, बड़ा काला और ये बड़े काले के 2 पट्ठे। ये चारों पट्ठे जो साइडों पे बंद है जी, ये मेरी बड़ी सीधी मुर्गी जो उस्ताद बशीर वाली थी, ये उस मुर्गी के बच्चे हैं। खैर आपको करीब से शौक करवाता हूँ, ये आपको करीब से दिखाता हूँ जी। सवा लखिया मुर्गा का पट्ठा बड़ी चीनी के साथ, ये दोनों भाई हैं जी सगे। ये हमारा आ गया जी बाबा जी, बड़ा काला 3 लखिया जी, ये 3 लखिया के आगे 2 पट्ठे। इसके अलावा नीचे ये सवा लखिया के बच्चे गंजू वाली मादियों के साथ, ये काले और प्रिंस दोनों के बच्चे। ये आ गया एक प्रिंस का, एक बड़े काले का, और उसके बाद ये बच्चे आगे काले मुर्गे के पट्ठे के। इस मुर्गे के पट्ठे के ये बच्चे हैं। बड़े काले का जो पट्ठा है ना खरदुम्बा, बड़ा बेहतरीन वो पट्ठा है जी, वो घर पे मैं ले गया हूँ नेक्स्ट उसका, बल्कि लास्ट वीडियो में आपको शौक करवा चुका हूँ। ये कुछ परिंदे बाहर घूम रहे हैं, ये आप चेक करें मादियाँ। ये बड़े काले की बहनें जी दोनों। ठीक है, माइन की लहदा, एक ये मादी सवा लखिया वो पीछे बंद है जी, और काले का एक पट्टा हाँ हमारे पास यहाँ पे बंद है। ये वंडा शंडा जी भगोया है भैंस के लिए, टोकरा इसलिए ऊपर दिया, चले परिंदे ऐसे ना मुंह मारेंगे, इनको अलहदा परिंदों को निकाल के रोटियाँ नान शान जो हैं थोड़ी सी खल निकाल के बाहर परिंदों को डाल देंगे। ठीक है जी, अभी निकालते हैं जी काले मुर्गे को बाहर। इसको आज ट्राई करते हैं असल में मुट्ठी जोड़े करवाने के। ये मुट्ठी जोड़े पहले भी करवाता रहा हूँ, ज़्यादा इजी हो गया, मादियों को क्रॉस कर लेता था। इसको 2-3 दिन हो गया मेडिसिन भी देते, तो देखते हैं जी क्या बेहतरी आई है। इसी बहाने आपका शौक भी करवाते हैं और काले को खोलते हैं। भैया भाई मुर्गे का मुंह साफ करेंगे, मैंने कहा आपको भैंस दिखा देता हूँ। माशाल्लाह ये बैठी हुई है, ये आप चेक करें, ये काफ़ी बड़ी हो गई है जी माशाल्लाह, आप चेक करें। ये बिल्कुल छोटी सी थी, 10-11 माह इसकी एज हो गई है जी जब हमारे पास आई है। मैंने उस टाइम भी वीडियो बनाई थी। ठीक है, माँ बेटी ये दोनों बैठी हुई हैं। सवा लखिया का बच्चा दीवार के ऊपर चढ़ा है, उंगली इसकी एक थोड़ी सी टेढ़ी है, काफ़ी कमज़ोर रह के ये अब फिट हो गया माशाल्लाह। इसके साथ एक काली पट्टी है, आपको वो भी दिखाता हूँ। ये पट्टी है जी बड़े काले मुर्गे की, इसका चेहरा मोर आप चेक करें। काला मुर्गा आ गया जी बाहर हमारा, दुम अपनी ये कुरीज कर रहा है, बिल्कुल कच्चे इसके गुल्ले आ रहे हैं। पहले की निस्बत कुरीज काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुका है जी, सिर्फ इसकी दुम रह गई है, जाल एक साइड से हल्के फुल्के रह गए हैं। ये मुर्गे को ट्राई किया जी, काला अभी तक जोड़े नहीं हुआ। काला जो है ना जी अभी तक थोड़ी सी लचक महसूस करवा रहा है, मेरे ख्याल से दुम इसकी कच्ची है, उसकी भी इसको थोड़ी सी तकलीफ है। दुम ये थोड़ी सी अपनी क्लियर कर गया, पक गई जब, तो उम्मीद है ये क्रॉस करना शुरू कर देगा। पहले पिछले सीजन ना जी ये खुद से भी मादियाँ क्रॉस करने लग गया था, और आधी जो मादियाँ मैंने क्रॉस करवाई थी वो मुट्ठी जोड़े हाथ से पकड़ के क्रॉस करवाई थी। खैर इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी फिट हो जाएगा जी। ये देखें प्रिंस मुर्गे की पट्टी है, उसके आसपास घूम रहा है जी, ये आप देखें जी। अच्छा जी, अभी हम गपशप कर लेते हैं जी डिवर्मिंग के ऊपर। ठीक है, जिस मकसद से आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, गर्मी बहुत है 2 दिन से, देखें हैं ये थोड़ी देर के अंदर पसीने ने ये हालत कर दी है। खैर जी, डिवर्मिंग के काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं, एज के हिसाब से भी देखना पड़ता है, लेकिन मैं स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा कोर्स बता देता हूँ। जब बच्चे निकलते हैं अंडों में से, मुर्गी के नीचे हों या वो हों इनक्यूबेटर के अंदर निकले हुए, तो सबसे पहले तो दोस्त वैसे ही गुड़ वाला पानी बनाते हैं, वो देते हैं थोड़ा मीठा करके, ताकि पेट जो है अंदर से चूज़ों का साफ़ हो जाए। ठीक है जी, तो उनका वो जब गंद अंदर से ज़ाया हो जाता है तो चूज़े हाजमा ठीक करते हैं, फिर उनका वो आगे चलना ज़रा आसान हो जाता है। खैर दाना पानी शुरू हो गया, टाइम गुजर गया, तो फर्स्ट डिवर्मिंग मेरे ख्याल से किस एज में कर देनी चाहिए, क्योंकि 2-3-4 दिन के बच्चों के अंदर भी मैंने ये जो पेट के कीड़े होते हैं, ये किरम वगैरह ये निकलते हुए देखे हैं जी। तो बच्चा जब महीने 1.5 महीने का, 1.25 माह का हो जाए, 1.5 माह का हो जाए, तो कोशिश करें सबसे पहले आप उन्हें डिवर्मिंग कर दें एक मरतबा। स्वर्मिंग का जो सबसे बेस्ट तरीकाकार है वो मेरे ख्याल से जो मैं इस्तेमाल करता हूँ या पहले करता रहा हूँ, इससे वो एक साशे मिलता है जी अल्बेंडाजोल के नाम से। अल्बेंडाजोल जो साशे है ना जी, वो बड़ी बेहतरीन चीज़ है। क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर आप हल कर देते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर वो एक साशे आपने तैयार करना होता है, और चूज़े जिनको आपने डिवर्मिंग करनी है, 1 है 2 हैं 4 है, जितने भी हैं आप उनके सामने वो पानी रखें पीने के लिए। उसमें कोई आपको परेशानी नहीं है कि खाली पेट रखना है या पेट भर के या उसके बाद या किस तरह। चूज़े दाना पानी जो भी उन्होंने खाया है या खा रहे हैं, पानी पीने वाला वो इस्तेमाल करें, तो वो इंशाल्लाह एक दिन वो एक साशे जो आप उनको पिला दें,
वो जितना उन्होंने पानी हस्बे ज़रूरत पीना हुआ, जितनी तलब हुई वो पी लेंगे, तो ये आपकी समझ लें डिवर्मिंग पहली हो। ये स्टार्ट में, वैसे तो 2 माह बाद 3 माह बाद मेरे ख्याल से डिवर्मिंग करते रहना चाहिए। बच्चे अब पहले दूसरे माह से आ गए जी तीसरे चौथे माह की एज में, तब भी मेरे ख्याल से यही एक बेहतरीन तरीकाकार है। अल्बेंडाजोल जो साशे है ना जी, यही बेहतरीन है जी। मतलब पहली 2 जो डिवर्मिंग है ना, आप इस साशे के साथ कर सकते हैं, आपको किसी भी अच्छे वेटरनरी स्टोर से मिल जाएगी जी। उसके बाद जब एज आ जाती है ना 5 माह 4 माह या 6 माह की एज में, यहाँ पे आके पट्ठियाँ पट्ठे जो होते हैं, जो चूज़े होते हैं, इन्होंने अपनी हाइट्स बढ़ानी होती हैं जी। तो इस मौके पे इनको खुराक की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ख़ुराक का असल फ़ायदा फिर ही होगा जब पेट में चूज़ों के कीड़े वगैरह नहीं हैं, उनका पेट साफ़ है, जो चीज़ वो खा रहे हैं वो हज़म अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उससे जो एनर्जी है वो पूरी उस बॉडी को मिल रही है जी। तो उस टाइम पे तो डिवर्मिंग वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आप क्या करें जी, ऑक्साफेक्स के नाम से एक मिल जाती है आपको, लिक्विड मिल जाएगा बाज़ार से ऑक्साफेक्स। वो बड़े जानवरों के लिए भी होता है, मतलब घोड़ा वगैरह के लिए, भैंस वगैरह के लिए, वो आप दे सकते हैं जी परिंदों को भी। उसका क्या तरीकाकार है, वो अगर तो बच्चा है ना तकरीबन आपका 5 से 6 माह की एज में, उसका बॉडी वेट का आप आइडिया कर लें, वो आप आधी सीसी से लेके पौनी सीसी। अगर पट्ठियाँ पट्ठे ऑलरेडी जान में हैं, आप एहतियातन करना चाह रहे हैं डिवर्मिंग, आप 1 सीसी तक उस परिंदे को डोज ऑक्साफेक्स की दे सकते हैं। उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। वो आप दिन के टाइम पे परिंदों को सुबह टाइम अगर बाजरा डाल देते हैं, शाम के टाइम कोशिश करें रोटी के टुकड़े दे दें। रोटी के टुकड़े थोड़े से नरम होते हैं, ज़रा जल्दी हज़म हो जाने वाले खुराक, और ये थोड़े दें, मतलब बहुत ज़्यादा पोट भर के ना खाया हो, दरमियाना। और आप शाम परिंदे बंद करने से पहले ना जी, ये 1 सीसी या पौनी सीसी या आधी सीसी परिंदे के बॉडी वेट के हिसाब से, अगर आपको लगता है कि इसका वज़न कम है, उसको थोड़ी सी कम मिकदार दे दें। ये आप कर दें जी रात के टाइम पे, ये मेडिसिन पिला दें, ठीक है जी। ऑक्साफेक्स के नाम से, नाम मैं साथ में मेंशन कर देता हूँ जी। ये समझ लें डिवर्मिंग आपकी हो गई। स्टार्टिंग में जो आपने डिवर्मिंग करनी है 2 माह या 1.5 माह वाले बच्चे को, उसके बाद 3-4 माह वाले चूज़े को, उसके बाद जब ये 5-6 माह वाला नंबर आएगा ना, तो इसका आपने तरीकाकार एक तय करना है कि आज अगर आप डिवर्मिंग कर रहे हैं, ठीक 1 हफ्ते के बाद, 7 दिन 8 दिन या 10 दिन के बाद आप दोबारा करें, क्योंकि कुछ जो हैं किरम वगैरह, कुछ जो पेट के कीड़े हैं वो रह जाते हैं, ठीक है। जब एक मरतबा हो जाती है तो समझ ले आधी कसर निकल गई। दूसरी मरतबा आप करेंगे तो अंदर से उम्मीद है कि परिंदा आपका अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा, ठीक है जी। 5-6 माह की पट्टियों पट्ठे और 2 मरतबा, ये आपने 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद रिपीट करना है, ठीक है। तो परिंदा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, और जो भी आपको दाना पानी डालेंगे, खुराक डालेंगे, परिंदा इंशाल्लाह वो खाएगा, वो उसके वो पता भी चलेगा कि मतलब हाँ यार ये परिंदा खुराक खा रहा है। आप मतलब बादाम देते हैं शौक़ से, अंडे देते हैं, या कोई भी ताकत वाली खुराक देते हैं, और फिर कहते हैं यार कि मतलब परिंदा अभी भी हमारा सेट नहीं हो रहा, ये इसके चेहरे के ऊपर रंगत नहीं है, चेहरा इसका सुरख नहीं है। तो उम्मीद है जब डिवर्मिंग आप प्रॉपर करेंगे अपने परिंदों की, तो डिवर्मिंग करने के ठीक 10 दिन के अंदर अंदर आपको चेहरे की रंगत है, परिंदे के जो चेहरे की रंगत है ना, वही आपको बता देगी कि हाँ अब मैं फ़िट हूँ, सेहतमंद हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैंने देखा है, मेरे पास एक मरतबा पट्ठियाँ 2 थी घर पे, वो शुरू में ऐसे कमज़ोर आ रही हैं, तो मैंने भी ऐसे बेध्यानी बस गौर नहीं किया। मैंने कहा अच्छा, वो मैंने देखा 4-4 माह की होगी है, मैंने कहा यार कोई रौनक नहीं है इनके चेहरे के ऊपर। मैंने उनको ना जी डिवर्मिंग कर दी, तो फिर वो अपने काम शाम में लगा रहा। 10-15 दिन के बाद ऐसे आम रूटीन में तो देखते थे, लेकिन मैंने बाकायदा जब उनको देखा, उनको हाथ में पकड़ के देखा, यकीन करें कि कम अज़ कम 15 दिन के अंदर 1 पाव उनके वज़न का फ़र्क आ गया हुआ था, 1-1 पाव। मतलब वो इतनी जान में आ गई थी, चेहरे की रंगत सुरख कर गई, उनकी फिटनेस ही जो है ना वो अलहदा हो गई। उसके बाद दोस्त बड़े परिंदों का पूछते हैं कि बड़े किसी परिंदे को डिवर्मिंग करने के लिए क्या करना चाहिए। हर किसी का अपना अपना तरीकाकार है। सेम ऑक्साफेक्स वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बेहतरीन चीज़ है। इसकी जगह पे फेनबेंडाजोल नाम से एक मेडिसन है, ये अल्बेंडाजोल और दूसरी फेनबेंडाजोल, आप वो बाज़ार से ले सकते हैं। ये जो पेड़ों का शौक़ करने वाले शौकीन हजरात हैं ना जी, वो क्या तरीकाकार अपनाते हैं, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। मैं कभी जब शौक़ करता रहा हूँ तो सुपारी का जलाब करते थे, वो हार्ड बहुत ज़्यादा है जी, सख्त है। क्या करते हैं, ये जो छालियाँ होती है ना सुपारी, ये जो पान वाली शॉप से आपको मिल जाती है, एक नरम होती है, एक थोड़ी हार्ड होती है। जो नरम वाली है वो आप ले लें, वो 5 से 7 दाने लेने, उसको कूट के पाउडर इस तरह करना है कि बिल्कुल पाउडर आपने कर लेना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। तो वो ना गुड़ की थोड़ा सा गुड़ कूट के उसकी ना एक रोल उसका बनाते थे, उसके अंदर रख के ना तो खिलाते थे मुर्गे को। लेकिन ये खिलाने का तरीकाकार ये था कि जिस परिंदे को डिवर्मिंग करना होती, एक तो धूप को देखना पड़ती थी कि आज मौसम बादल वाला तो नहीं, जिस तरह आज मतलब बना हुआ है, बादल तो नहीं है जी, ठीक है जी। धूप शुभ निकली हुई है, आप परिंदे को निकालें बाहर, आप खाली पेट रखें सुबह से लेके जब तक आपने सुबह 9, 10, 11 बजे डिवर्मिंग करनी है।
तो वो गुड़ या छालिया आप इसको कूट के मिक्स भी कर सकते हैं। पहले वो रोल बना के इसके अंदर रख के देते थे, ठीक है। आप खैर गुड़ कूट के उसके साथ सुपारी ये चीज़ ले सकते हैं। तो वो खिला देना, ऊपर से पानी पिलाना। इस तरीके को मैंने उस टाइम में थोड़ा सा जदीद किया था अपने ज़हन के मुताबिक, क्योंकि सुपारी जो है ये खुश्क है, पेट के कीड़ों को भी ज़ाया करती होगी। ये असल में इसका मकसद है जुलाब लगाना, ताकि परिंदे के अंदर जो मैदे के अंदर गंदसल जमा हुआ है वो ज़ोर लगा के बाहर निकाल दे। गुड़ जो साथ में हाजमा करता था, मैदा चल जाता था। तो बेहतर तरीका कार किया जी, बेहतर मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करता था उस टाइम पे, सुपारी छालिया के 5-7 दाने लेने, कूट के पाउडर करने, मैं उसके अंदर जेंटल की टैबलेट, मतलब उस टाइम पे जेंटल का सीरप भी था, लेकिन मैं जेंटल की टैबलेट्स 2 लेके कूट लेता था इसी सुपारी के अंदर, कि जो कसर अगर सुपारी की तरफ से रह जाए, वो जेंटल जो है ना वो बाकायदा है ही इसी मकसद के लिए कि पेट के किरम वगैरह ख़त्म करने के लिए। तो मैं वो कूट के गुड़, सुपारी और जेंटल की गोलियाँ ये कूट के पाउडर करके गोली बनाता था। गोली दे के ऊपर से एक्स्ट्रा गुड़ थोड़ा सा और दे देना कूट के, पानी के साथ पोट फिल कर देनी। परिंदे को आप छोड़ दें, परिंदा 10 से 15 मिनट के अंदर जो है ना वो अपना मैदा चलाना शुरू कर देता था, ठीक है, मतलब बिठे करना शुरू कर देता था। वो उससे अंदाज़ा हो जाता था अगर पेट में कीड़े शीड़े हैं वो निकल गए हैं। अगर नहीं भी होते, बाज़ औक़ात किरम ऐसे बारीक होते हैं हमें नज़र नहीं आते, तो वो मतलब एक दिल की तसल्ली हो जाती कि खाली पेट परिंदे को जुलाब किया और ये अच्छे तरीके से अंदर से वाश हो गया और परिंदा क्लियर हो गया। उसके बाद उसको नरम ग़िज़ा देनी, ठीक है। जो पहले आपको डिवर्मिंग का तरीका बताया उसमें नरम ग़िज़ा की किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप ये डिवर्मिंग करते हैं किसी बड़े परिंदे को, जो मैंने अभी बताई है, तो आपने सुबह जब परिंदा खाली पेट रखना है, खाली पेट में डिवर्मिंग करनी है, पानी आपने जब एक मरतबा आपने 20-30 cc ये मेडिसन के साथ पानी दे देना है। उसके बाद वक्फे से परिंदे के सामने पानी रख दें, या तो खुद पीता रहे, अगर खुद ना पिए, देखे पोट में से पहला पानी निकल गया, आप 2-3 सिरिंज पानी और दे दें, ठीक है। ये आप प्रोसेस 2 बजे तक कर सकते हैं ताकि परिंदा अंदर से अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। उसके बाद उसको घंटा या आधे का रेस्ट दें। रेस्ट देने के बाद रोटी के बिल्कुल थोड़े से टुकड़े करें, नरम ग़िज़ा होगी, पानी में डिप कर लें, नरम करके परिंदे को खिला दें। परिंदा वो खा ले तो उसको वो स्टार्टिंग में, क्योंकि उसका जो है मैदा वो खाली रहे, ठीक है, तो स्टार्टिंग में उसको नरम ग़िज़ा आ जाएगी, वो इजीली उसको हज़म कर लेगा। नेक्स्ट से सुबह के टाइम पे फिर आप रोटी के टुकड़े दें। अगली शाम से आप बाजरा या खुराक या जो चीज़ आप शुरू करना चाह रहे हैं वो आप अपने तरीके से दे सकते हैं। ये एक प्रॉपर तरीका है जी डिवर्मिंग का, मुख्तलिफ स्टेजेस पे, मुख्तलिफ एज में, ठीक है जी, मैंने आपको बताया है। तो चूज़ों के लिए अल्बेंडाज़ोल साशे बेस्ट है, क्योंकि चूज़े अमूमन हमारे पास ज़्यादा होते हैं, हर किसी को लहदा पकड़ के देना वो काफ़ी स्ट्रगल वाला काम है। बेहतर ये है कि आप चूज़ों को किसी बर्तन में वो साशे हल करें, आगे रख दें, वो खुद ही पीते रहेंगे उसमें से, ठीक है जी। तो ये आज की वो मतलब टॉपिक था, मैंने कहा चले आपसे डिस्कस कर लूँ। काफ़ी सारे दोस्त हैं, उनके इल्म में भी ये बात आ जाएगी। उसके बाद आपको कुछ परिंदों का जाते जाते शौक करवा देता हूँ जी, आ जाए। काला हमारा अभी तक बाहर फिर रहा है, मौजें कर रहा है। असल में ऊपर बादल बन गए हुए हैं जी, टाइम भी वैसे शाम का हो रहा है। ये एक पट्टी हमारी चल फिर रही है जी, किली ताजी इसी काले की जो आपको दिखाई है। मादियाँ दूसरी, ये काली वाली जो है प्रिंस की बहन है, वो पीछे सवा लखिया मुर्गा है, इसी के साथ ये अंडे उतार रही है अल्हम्दुलिल्लाह जी। और ये देखिए पीली, एक दोस्त की तरफ से पीली मादी वापसी आई है। कभी मैंने इसका क्लच भी सवा लखिए के साथ लिया था। ये चूज़े मेरे पास घूम रहे हैं जी, गंजू ब्रीड वाले। 2 पट्टियाँ, एक मेल है, पीली मेरी मादी के बच्चे हैं। बाजरी पट्टी बन रही है जी सब्ज़ नलियों में, और उसके बाद एक पीछे वो लाखी पट्टी, एक ये चीना चूज़ा, ये बड़ा ज़बरदस्त कलर बना रहा है जी, पीला चीना। एक गंजू वाली मादी है मेरे पास जी, ये मंडी बहावुद्दीन जानी है दोस्त के पास। किली ताज लंबी कमर की मादी, मादी की माशाल्लाह बेल बंतर चेक करें जी, नली पंजा बड़ा खूबसूरत। गंजू वाले माशाल्लाह मेरे वो परिंदे हैं जिनमें से ये मादी आपको दिखा रहा हूँ, जो कन्फर्म कारीबाज परिंदे हैं। कभी मतलब मैं पेड़ों का शौक़ करता रहा हूँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बचा लिया जी। तो खैर एक शौक़ होता है। गंजू ऐसी ब्रीड है जो मतलब मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी पसंद है। उसमें से कुछ पट्टियाँ पट्टे पाल के आए थे जो आपको शार्ट सा शौक़ करवाया। कभी आपको इंशाल्लाह तफसीली शौक़ भी करवाऊँगा जी। तो मुझे इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।